रामलला के समक्ष ये देश के सबसे बड़े सूबे के माननीयों की हाजिरी है। सरकार और विपक्ष दोनों नतमस्तक थे। जिन्होंने 22 जनवरी के महाआयोजन से दूरी बना रखी थी, उनमें आज रामलला का आशीष पाने की होड़ मची थी। बहुत दुर्लभ क्षण होते हैं जब सत्ताधारी दल और विरोधी दलों में ऐसा अनुराग दिखता है। लखनऊ की विधानसभा में जो नेता एक दूसरे पर तीखे हमले करते हैं, उनमें असहमति का धुंधलापन गायब हो चुका था। कुछ बाकी था तो सिर्फ राम और राम का नाम। अयोध्या में आध्यात्म के प्रांगण में बीजेपी थी, कांग्रेस थी, आरएलडी थी, 2 विधायकों वाली जनसत्ता दल थी और 1 विधायक वाली बीएसपी भी थी। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से यहां कोई नहीं पहुंचा। सवाल यही रहेगा कि समाजवादी पार्टी ने 22 जनवरी के बाद 11 फरवरी के कार्यक्रम से भी दूरी क्यों बनाई? सरकार के खुले निमंत्रण के बावजूद अखिलेश यादव और उनके विधायक अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे? इन सवालों का जवाब अयोध्या में नहीं, लखनऊ के हजरतगंज में मिलेगा। अखिलेश के विधायकों की जुबानी सुनिए कि क्यों समाजवादी पार्टी ने आज रामलला के दर्शन से दूरी बनाई। एक अवसर था कि जाकर के रामलला के दर्शन करते अयोध्या में, तो सैकड़ों की संख्या में विधायक गए हैं वहाँ, समाजवादी पार्टी नहीं गई। अवसर हमें आप नहीं देंगे, ये अवसर तुमको भगवान देंगे, प्रभु राम देंगे। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होता है। फिर जैसे ही वो बुलाएंगे अपने पत्नी, धर्मपत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने क्षेत्र रूपी परिवार के साथ हम वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे। भगवान प्रभु राम के हम दास हैं, उनके बीच में कोई नहीं है। मैंने 22 तारीख को ही संकल्प लिया कि अब अपनी जन्मभूमि से प्रभु की जन्मभूमि तक पैदल जाके ही जब भी दर्शन करूंगा, पैदल जाके करूंगा। और रही प्रभु राम के से जुड़ने की बात, तो प्रभु राम हमारे रोम रोम में है, प्रभु राम हमारी सोच में है, प्रभु राम हमारी विचार में हैं। बिना उनकी कृपा से हम सुबह आंख नहीं खोल सकते हैं, एक सांस नहीं ले सकते हैं। उसमें हम किसी के बुलाए पे जाएं तो जब उनकी इच्छा होगी तभी हम उसमें जा सकते हैं, किसी के बुलाए पे। लखनऊ के हजरतगंज में अखिलेश के ये दोनों विधायक हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। राम न सही, राम के सबसे बड़े भक्त की आराधना की। कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन तभी करेंगे जब खुद रामलला बुलाएंगे। वैसे पार्टी के मुखिया की भी यही लाइन है। सर, सभी विधायक राम मंदिर जाने का। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। अब सवाल है कि 2 बार अयोध्या जाने के मौके को छोड़ना और 2 बार रामलला के दर्शन से दूरी बनाए रखना, क्या ये राजनीतिक रणनीति है? वोट बैंक से कोई कनेक्शन है या फिर बीजेपी की पिच पर न उतरने का प्लान है? राम मंदिर के मुद्दे पे अखिलेश यादव अभी भी जो अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि समाजवादी पार्टी की अगर पूरी पृष्ठभूमि देखेंगे, इनके पूर्वजों मुलायम सिंह यादव और नेताओं ने समाजवादी पार्टी को विकसित किया, तो उसकी पृष्ठभूमि या बैकबोन हमेशा से राम का द्रोह रहा है, सनातन का द्रोह रहा है, हिंदुओं का द्रोह रहा है। ये फसल इतनी लहलहा गई थी इनकी कि अब उस फसल से यू टर्न लेना या बैक जाना इनके लिए बहुत ही मुसीबत वाली चीज़ हो जाएगी। अगर ये राम के मुद्दे पे समझौता करते हैं, राम मंदिर दर्शन के लिए अपने विधायकों के साथ जाते हैं, तो पीछे की जो इन्होंने फसल बोई है राजनीतिक, दशकों से जो इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की है, वो खराब हो जाएगी। आज फिर जब विधायकों को भेजने की बात हुई, सभी विधायकों को, तो उसमें अखिलेश यादव की पार्टी नज़ारत थी। सही समय पर अगर फैसला आप करें और स्टिक रहें उस पर, तो उसका मैसेजिंग भी सही होती है। आप एक वर्ग की, एक बड़े वर्ग की भावनाओं के साथ नहीं चलते, यही नहीं है। ना जाकर के आप उसके विरोध में बैठ जाते हैं। और विरोध में इस समय जो माहौल चल रहा है, नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन जो हैं, वो INDI के जो
जो शीशा है उस पर जिस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं वो धड़ धड़ करके चूकनाचूर होता जा रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। यहाँ तो उनके विरोधी भी जो खुद अपने ही शीशे को जो टूटा ऑलरेडी है, चिटका हुआ है, उस पर और पत्थर मार रहे हैं। वैसे 22 जनवरी के बाद 11 फरवरी का दिन भी बीजेपी के लिए बूस्टर जैसा था। बीजेपी विधायकों में गजब का उत्साह और उमंग दिखा। जिन्हें बस में जगह नहीं मिली वो अपने निजी वाहन से अयोध्या पहुंचे। राम के नाम से मंदिर परिसर गूंज रहा था। यूपी बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी को 80 सीटों का उपहार देने का भी टास्क है। अयोध्या आकर जिम्मेदार कंधों को भी आभास हुआ कि राम का आशीर्वाद मिला तो अयोध्या से ही दिल्ली का रास्ता निकलेगा। लोग दिखाई दे रहे हैं ना, सबके हृदय में राम नाम बंद है, इसीलिए पूरी तरह से आनंद ही आनंद है। आपके देखिए आनंदमय बात पर सभी लोग खिलखिला के हंस रहे हैं। देखिए, जब माहौल राममय हो और सब राम जी के धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो ऐसा वातावरण, या तो रामलला के जन्म स्थान पे जब ताला लगा था, खुला था, उस समय था, या तो 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा था तब था, या तो राम मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि पूजन हुआ तब था, और या तो 22 जनवरी 2024 को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब था। और आज है वैसा ही वातावरण। पीछे बुक्कल नवाब जी भी हंस रहे हैं। वो जय श्री राम वाले हैं सर, जय श्री राम वाले, जय हनुमान जी वाले। देखिए, प्रभु रामलला के भव्य दरबार में हम सब शीघ्र पहुंचना चाहते हैं। सभी माननीय विधायकों के मन में आकांक्षा थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने तय किया कि हम सब लोग समवेत पूरे मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ, अपने सभी माननीय विधायक गणों के साथ, और इसमें आप देखेंगे सभी दलों के माननीय विधायक शामिल हैं, हम सब लोग समवेत प्रभु रामलला के दरबार में अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रदेश के लोक कल्याण के लिए बात करेंगे, काम करेंगे और प्रभु से आशीर्वाद लेंगे कि उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कमी खल रही है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र हमेशा देश की संस्कृति के खिलाफ रहा है। अयोध्या में कारसेवकों पर चाहे गोली चलाने का मामला हो या हमेशा प्रभु के खिलाफ बात करना हो, प्रभु के अस्तित्व को ही नहीं माना कभी उन्होंने। वो केवल सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। जिस वक्त अयोध्या में यूपी के माननीय दर्शन पूजन कर रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी एमपी के झाबुआ में थे। आदिवासी महाकुंभ में शिरकत की और हुंकार भरी कि इस बार अकेले बीजेपी 370 का मीटर ब्रेक कर देगी। 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस और भाषणों में उनकी आक्रामकता दोनों में इजाफा हो रहा है। विपक्ष को पता है कि 22 जनवरी का फैक्टर बीजेपी के पक्ष में है। आरएलडी के जयंत चौधरी की अंतरात्मा भी एनडीए में वापसी की आवाज दे रही है। तो क्या एंटी बीजेपी वोट बटोरने के लिए ही अखिलेश यादव और उनके विधायक अलग ट्रैक पर हैं? दरअसल इधर दिक्कत क्या हो रही है विपक्ष के साथ में कि वो तय नहीं कर पा रहा है कि उसको सही समय पर क्या करना चाहिए। कभी लगता है करना चाहिए तो फिर कह देते हैं नहीं, व्यक्तिगत रूप से आप लोग विधायक हैं, जाएं। कांग्रेस भी यही कहती है, राहुल गांधी ने पहले विरोध किया, खड़गे साहब ने विरोध किया, फिर बाद में कहा कि नहीं, जब देखा माहौल पूरा उफान पर है तो कह देंगे नहीं कोई बात नहीं, व्यक्तिगत रूप से जाना जाए। यानी कि आपने आज ना भेज करके ये साबित करने की कोशिश की कि हमारा इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक वर्ग की, एक बड़े वर्ग की भावनाओं के साथ नहीं चलते, यही नहीं है, ना जाकर के आप उसके विरोध में बैठ जाते हैं। अभी तक यूपी में विपक्ष सीटों की गणित में फंसा है। इंडिया अलायंस में कितने दल हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये राहुल और अखिलेश दोनों मिलकर तय ही नहीं कर पाए हैं। जिनसे बात तय की थी वो बदले बदले से लग रहे हैं। मुश्किल विपक्ष की है, परीक्षा एकता की है, चुनौती दिल्ली की है और इन सब के बीच है अयोध्या, जो तटस्थ भाव से इस परिदृश्य को मौन होकर निहार रही है।